9 अप्रैल क्षेत्रीय नवरात्रि के दिन यदि यह 3 वस्तुएं माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जो है वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना में ऐसा होता है कि जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा घर बनाना हो, कोई भी आपकी ऐसी इच्छा हो जिसमें आपका कार्य कई लंबे समय से बन नहीं पा रहा, तो ऐसी कोई भी तकलीफ हो या फिर आपकी कोई भी ऐसी मन की इच्छा हो जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो माता रानी के मंदिर में आप यह 3 चीज़ अवश्य चढ़ाइएगा, जिससे आपके जीवन में सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना जो है वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो हमें माता रानी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए और क्या क्या वस्तु हमें 3 वस्तु चढ़ानी चाहिए। पहला है जो श्रृंगार रहता है माता रानी का, उसका जो गजरा बोलते हैं, बालों में लगाने वाला गजरा, वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, वह लेना है। दूसरा है मौन थाल, जो मिठाई आती है उसे दाल से बनी हुई होती है, उसे मौन थाल कहा जाता है। तीसरा है माता रानी का पूर्ण श्रृंगार। यह माता रानी के मंदिर में यदि हम भेंट करते हैं, पहले नवरात्रि में कीजिए, दूसरे में, तीसरे में, आप कभी भी कर सकते हो। 9 दिन के अंदर आप किसी भी नवरात्रि के दिन आप दे सकते हो। 9 दिन के अंदर ही आपको यह माता रानी के मंदिर में जाकर आपको अर्पित कर देना है। और जो मिठाई है वह मिठाई लेके जाकर माता रानी को चढ़ानी है और बाकी की प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांट देनी है। यह छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इस बार माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा की सवारी जो है वह घोड़े पर विराजमान है। और जब घोड़े पे कोई व्यक्ति विराजमान होता है या कोई भगवान विराजमान होता है, तो आप ये समझिए कि कितनी रफ्तार से आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, कितनी स्पीड से कार्य आपका प्रारंभ हो जाएगा, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो आपकी इच्छा हो, इच्छा के हिसाब से ऐसा भी होता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि हमारा घर बनना चाहिए, किसी व्यक्ति का कोई व्यापार नया प्रारंभ करता है उसमें सफलता चाहिए होती है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने कुछ लोन या फिर कोई भी कर्ज रहता है वह देने की होती है, बच्चों बेटियों की शादी के लिए कोई इच्छा रहती है कि कोई भव्य कार्यक्रम करना हो, कुछ भी मनोकामनाएं हो वह माता रानी से आप कह दीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह 3 वस्तुएं आपको नवरात्रि में आपको माता रानी को भेंट करनी है। और जिन जिन लोगों के घर में ज़्यादा कुछ समस्या चलती रहती है, चाहे कलेश होना, पैसों से समस्या हो, बार बार आना, पैसा आता है टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी जगह पर पैसा चला जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ऐसी समस्या यदि आपके घर परिवार में है तो आपको क्या करना चाहिए। माँ दुर्गा का तस्वीर रहती है, माँ दुर्गा को प्रत्येक रविवार के दिन जो सूखा नारियल होता है उसका जोत लगाना प्रारंभ कर दीजिए। क्या लगाना प्रारंभ करना है? जोत लगाना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक रविवार के दिन यह उपाय अवश्य करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपके घर से सारे जो दुख है वह चले जाएंगे, क्योंकि नारियल में इतनी शक्ति होती है। और उसी नारियल में यदि माता रानी का नाम लेकर आप उसको लगाते हो तो माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर परिवार में वह समस्या जो चलती है उसको दूर कर देती है। तो ये छोटा सा उपाय सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। फिर से एक बार उपाय को दोहराते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। हमने 2 उपाय बताए हैं, एक तो मनोकामना पूर्ति के लिए और एक उपाय बताया है घर के लिए। वो आपको प्रत्येक रविवार को करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और नवरात्रि का जो उपाय है, इस पर बहुत अच्छा उपाय है। वह उपाय ये है कि नवरात्रि के दिन ये 3 श्रृंगार, 2 श्रृंगार और 1 मिठाई आपको माता जी के मंदिर में भेंट कर देनी है, माता जी को चढ़ा देनी है। जो भी आप मनोकामना, आपकी इच्छा है वो चढ़ाते समय माता रानी से कह दीजिए, आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और मौन थाल की मिठाई चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा हमने बताया कि प्रत्येक रविवार के दिन आपको